ओके, तो तुम जेन्युइनली चाहते हो कि कोई एक इंसान आए बाहर से और वो तुम्हारी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी लेकर आ जाए। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ के जो गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए जो तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए तुम्हारी लाइफ के अंदर, वो तुम किसी एक यूट्यूब वीडियो के एक छोटे से पोर्शन में सीख लो। 5 टिप्स फॉर बिकमिंग कंसिस्टेंट, या फिर तुम किसी को चंद पैसे देकर उस स्किल को अर्न कर लो जो तुमने कभी एक्चुअल में ट्राई ही नहीं की, तुमने एक्चुअल में उसके लिए एफर्ट ही नहीं दिया। एक बार सोच कर देखो कि कोई भी इंसान क्या तुम्हारे माइंडसेट को चेंज कर सकता है तुम्हारे सिवा। मान लो कि मैं तुम्हारा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक सौरव जोशी है, ठीक है। सौरव जोशी पिछले 4 साल से एक भी ब्रेक लिए बिना काम कर रहा है, रोज़ वीडियो डाल रहा है, ठीक है। चैट टैग है, चैट टैग रोज़ वीडियो डाल रहा है, 150 या 160 दिन हो चुके हैं। मैं तो बताता हूँ कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ उससे डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर आप नहीं कर सकते कंसिस्टेंसी। पर मैं तुम्हारा माइंडसेट नहीं चेंज कर सकता, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता तुम्हारा माइंडसेट चेंज, तुम्हें खुद को झोंकना ही पड़ेगा। मैं बहुत बार कंसिस्टेंट होने की ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। एंड मुश्किल से बार बार ट्राई करते 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 मैं आज इस लेवल पहुँचा हूँ कि मैं धीमे धीमे हर एक चीज़ में कंसिस्टेंट हो रहा हूँ। जब तक तुम्हारे अंदर वो आग नहीं होगी कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है, और उसके लिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा रोज़ रोज़, चाहे भले वो कितना भी टाइम हो रहा। अभी न्यू ईयर है, ठीक है, मैं अभी दोस्तों के साथ आया, रात के 1:30 बज रहा है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यू नो वाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक माई चेन, ठीक है। मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा, एक कहते हैं ना कि सनराइज होगा ही, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ बना देना चाहता हूँ कि हाँ, वीडियो आएगी ही आएगी। एंड इससे क्या होगा कि मुझे हर बार अपने दिमाग से लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम एक वीडियो बनाना चाहते हो, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब मैं पिछले 50-100 दिन से कंसिस्टेंटली वीडियो रोज़ बना रहा हूँ, वर्सेस तुम बनाने का सोचते हो जो आज तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई। अगर बनाई भी है तो 100-150 दिन हो चुके हैं उसको बनाए हुए, या फिर 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कंपेरेटिवली तुम्हें ईजी पड़ेगा या मुझे ईजी पड़ेगा? फॉरगेट अबाउट द एल्गोरिदम, फॉरगेट अबाउट द यूट्यूब, क्या क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वीडियोस, ठीक है। यूट्यूब पे जो मोनेटाइजेशन आता है वो सबको छोड़ो, सिर्फ माइंडसेट की बात करते हैं आज। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यूट्यूबर नहीं हो, लेकिन इसका एग्जाम्पल तुम डायरेक्टली किसी भी और चीज़ में ले सकते हो। कौन सा इजी पड़ेगा? तुम्हें वीडियो डालना इजी पड़ेगा या मुझे इजी पड़ेगा अगर मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ? वही एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं हूँ और तुम हो, ठीक है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो रोज़ वीडियो डालता है, रोज़ हल्की सी इंप्रूवमेंट करता है, अगर इंप्रूवमेंट नहीं भी हो जाए लेकिन कंसिस्टेंसी अपनी ब्रेक नहीं करने देता है। वर्सेस मैं हूँ, मैं महीने में एक बार आता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, 5 दिन के लिए एकदम दिन रात जाग कर और एक वीडियो डाल देता हूँ, फिर मैं 1 महीना गायब। सेम मैं पूरे साल करता हूँ, तो पूरे साल की मेरी वीडियोस कितनी हुई? 12। वर्सेस तुम्हारी कितनी हुई? 365। अगर तुम हल्की हल्की स्लाइटली इंप्रूवमेंट भी कर रहे होगे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर होगे मेरे से? बहुत ज़्यादा आगे। यू नो वाई? बिकॉज इट्स कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट, और वो हर एक चीज़ में होता है। और आई नो कि तुम्हें है ना कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, तुमने भी है ना कई बार ये चीज़ फेस की है कि अगर मैं एक दिन और करता हूँ तो शायद रिजल्ट आ जाता है, अगर मैं थोड़ा सा और कंसिस्टेंट रहता हूँ तो शायद आज ये नहीं ये हो जाता, ठीक है। शायद मैं इतना बीमार ना होता, शायद मेरे एब्स होते, शायद मैंने इस गोल को अचीव कर चुका होता, शायद मेरे पास ये होता वो होता। आई नो हाउ इट फील्स। 2025 ख़त्म हो गया है, 2026 की शुरुआत है। क्यों ना हम माइंडसेट के ऊपर काम करें अपने, और किसी और के रिलायबल क्यों रहना है किसी के ऊपर? मैं तुम्हें ऐसा क्या दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है? लाइक सीरियसली, मैं तुम्हें ऐसा क्या दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है? आई कैन ओनली गिव यू द गाइडेंस, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है ना। तुम पेड कोर्स ले लो, ठीक है, एक से एक पेड कोर्स ले लो। जो अभी यूट्यूब पे देखो ऐड आती है ना कि इट्स नॉट अबाउट योर, क्या कहते हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट यू आर नॉट कंसिस्टेंट, ऐसा करके कोई ऐड आती है। तो अगर तुमने मान लो ऐड के देख कर पैसा डाल दिया कोर्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या तुम्हें बता देगी? कुछ छोटी मोटी टिप्स दे देगी कि चीज़ों को आप ब्रेक डाउन करो, ठीक है। आप ऐसे नहीं, ऐसे उसको टैग करो, किसी और हैबिट के साथ टैग कर दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है, छोटी मोटी चीज़। पर वो 2 दिन आपको काम करवाएगी, 3 दिन आपको काम करवाएगी, 2 हफ्ते काम करवाएगी, 1 महीना काम करवाएगी, बाद में कभी ना कभी तो वो सिस्टम टूटेगा है ना। और तब कब क्या, तब तब क्या करोगे आप?
दूसरा कोर्स खरीदने बैठोगे, दूसरे किसी को पकड़ोगे, भाई सिखा दे मालिक, सिखा दे, कंसिस्टेंट बना दे भाई। खुद का दिमाग है ना, खुद यूज़ करना सीखो, खुद अपने दिमाग के मालिक बनना सीखो। बी अ ओनर ऑफ योर ओन ब्रेन, ठीक है। एंड सोच कर देखो 2025 पूरा निकल गया, इस एक साल में तुम कितनी सारी चीज़ अचीव कर सकते थे अगर तुम जस्ट कंसिस्टेंट रहते। अगर तुम 15 मिनट अगर गिटार बजाते तो आज तुम्हें गिटार आ रहा होता इतना कि तुम आराम से किसी पब्लिक में बैठ के बजा पाते। अगर तुम 15 नहीं, तुम आधे घंटे अगर कंसिस्टेंट रहते तो आज तुम्हारे एब्स होते। अगर आधे घंटे नहीं, तुम 1 घंटे किसी एक स्किल में देते तो उस स्किल के बेस ऊपर अभी तुम नौकरी पा सकते थे। अगर वही एक नहीं, तुम 1.5 घंटे कम्युनिकेशन स्किल में या फिर वीडियो बनाने में देते तो अभी तुम पैसे कमा रहे होते। समझ पा रहे हो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? जस्ट 2026 शुरू हो रहा है, डोंट प्ले ब्लेम गेम, ठीक है। एंड डोंट रिलाई ऑन एनी अदर पर्सन टू चेंज योर माइंडसेट, चेंज इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। तुम्हें खुद ही अपने माइंडसेट को चेंज करना है और खुद ही के अंदर वो आग लगानी है कि मुझे एक चाहिए, मुझे ये करना पड़ेगा। और रोज़ याद दिलाना है, दिलाना है, दिलाना है, दिलाना है, दिलाना है, अंटिल कि वो तुम्हारी आदत ही पड़ जाए, वो तुम्हारा सेकंड नेचर ही बन जाए, ठीक है। और मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं जब यहाँ पर कंसिस्टेंट होता हूँ ना, मैं यूट्यूब पर अगर कंसिस्टेंट होता हूँ तो मैं अपने बाकी सारे कामों में भी कंसिस्टेंट होने लगता हूँ। अपने प्रोफेशनल लाइफ जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें कंसिस्टेंट हो जाता हूँ, जो मैं ये फैमिली से बात कर रहा हूँ उसमें मैं कंसिस्टेंट हो जाता हूँ, जिम मेरा बेटर हो जाता है, मेडिटेशन मेरा बेटर हो जाता है, नौफा में बेटर हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग तो एक ही है ना। तो अगर वो एक चीज़ को रूटीन कर पा रहा है तो अपने आप ही बाकी चीज़ों का रूटीन सेट कर लेता है। और ये चीज़ तुमने भी सुनी होगी, देखी होगी, करी होगी, ठीक है। मैं जानता हूँ तुमने की है। तुम्हारे भी बहुत सारे पीरियड्स ऐसे गए, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के, जिसमें तुम सारी चीज़ों में कंसिस्टेंट थे, जिसमें तुम सारी के सारी चीज़ों में एक साथ प्रोग्रेस कर रहे थे। और अगर वही फेस चलता रहता तो आज तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुमने बदल दी होती। बट बिकॉज कुछ ना कुछ हड़ल आ गई, कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो तुम्हारा एक बार हाथ ग्रिप छूटी और अभी भी वो तुम रोल करते जा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, पूरा सिस्टम फिर से नहीं बिल्ड हो पा रहा है। जस्ट फकिंग चेंज योर माइंडसेट और कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाओ और उसी के बेस ऊपर तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। एंड दैट्स माई प्रॉमिस एंड ऑल सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।